हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9th ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 12 के क्वेश्चन नंबर 15 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इन द फिगर गिवन बिलो AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, CE इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, DE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ BD। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए। आपको बेसिकली दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए हैं, ABC और CED। इन दोनों की हेल्प से यानी इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद आपको BD की वैल्यू पता करनी है। बहुत आसान है, कर लोगे। देखो पहले हम सारे मेजरमेंट लिख लेते हैं जो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। AB आपको 12 दिया है, AC आपको 13 दिया है 13 सेंटीमीटर, CE आपको 10 दिया है, DE आपको 6 दिया है। तो आप एक बार ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके BC निकालोगे, उसके बाद CED में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके CD निकालोगे, BC और CD को प्लस कर दोगे, आपको BD की वैल्यू पता चल जाएगी। क्लियर है बेटा? देखो सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ABC बाय PT का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? 90 डिग्री की अपोजिट वाली साइड ABC ट्रायंगल में, यानी कि AC की वैल्यू दी है 13, तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया है BC, और यही हमको पता लगाना है, तो BC की जगह BC ही रख देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका AB जिसकी वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है अच्छे से? 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 144। क्लियर है? 144 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो 169 से क्या होगा? माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू BC स्क्वायर हो जाएगा। 169 में से 144 माइनस करोगे तो 25 आएगा, तो 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? BC का स्क्वायर। BC के ऊपर से स्क्वायर हटाओगे 25 पे अंडर रूट लग जाएगा, इज इक्वल टू BC आ गया। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का होता है, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है बेटा अच्छे से? इसके बाद CED ट्रायंगल में देखो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। इन ट्रायंगल CED बाय PT का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है आपका? यहाँ पे CE है, CE की वैल्यू कितनी दी है? 10 दी है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? CD है, तो ये हो जाएगा CD का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? ED है, तो ये हो जाएगा ED का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ED की वैल्यू तो हमको पता है ना, तो ED क्यों लिख रहे हैं? हम लिखेंगे यहाँ पे 6 का स्क्वायर। क्लियर है? 10 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 100 इज इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36। 36 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा 100 माइनस 36 इज इक्वल टू CD स्क्वायर। 100 में से 36 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 64 इज इक्वल टू CD स्क्वायर। 60 CD पे से स्क्वायर हटेगा, 64 पे अंडर रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 64 इज इक्वल टू CD स्क्वायर। ठीक है, CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का, तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी थी BD की, तो आप BD को क्या लिख सकते हो? BC प्लस CD लिख सकते हो ना? क्या लिख सकते हो? BC प्लस CD। BC की वैल्यू 5 है, CD की वैल्यू 8 है, तो 5 प्लस 8 कर देंगे, आंसर कितना आएगा? 13 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बता दो। ओके चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पार्ट B, क्वेश्चन नंबर 15 का। इसमें देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इन फिगर गिवन बिलो PSR इज इक्वल टू 90 डिग्री। PSR, अच्छा ये आपका 90 डिग्री है एंगल। PQ आपका ये 10 सेंटीमीटर है। QS आपका 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपका जो है RQ यानी कि ये आपका 9 सेंटीमीटर। आपको वैल्यू किसकी पता करनी है? PR की। बहुत आसान है, पता कर लोगे। देखो सोल्यूशन। देखो बेटा, ये चैप्टर है पाइथागोरस थ्योरम, तो जाहिर सी बात है ले दे के आपको पाइथागोरस ही अप्लाई करना होगा सारे ट्रायंगल में। ठीक है, अब इसमें दो ही ट्रायंगल का कंडीशन बन रही है, एक आपका PQS बनेगा और एक आपका PRS बनेगा। दो ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई कर दोगे, आपका PR निकल आएगा। देखो कैसे, पहले छोटे वाले ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे हम।
इन ट्राइंगल पी क्यू एस बाय पी टी, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। ये रहेगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पी क्यू एस ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या होगा, एस के अपोजिट वाली साइड यानी कि पी क्यू की वैल्यू आपको दी है 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। बेस आपको दिया है क्यू एस जिसकी वैल्यू दी हुई है 6 यानी 6 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर पी एस दिया है, हमको पी एस की वैल्यू भी पता करनी, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर है तो हम पी एस का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 आएगा प्लस पी एस का स्क्वायर। 36 उधर शिफ्ट होगा तो 100 में से माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू पी एस का स्क्वायर। पी एस में से स्क्वायर हटेगा, इधर जो भी आंसर आएगा 100 माइनस 36 का उस पर अंडर रूट लग जाएगा। 100 माइनस 36 करेंगे तो आएगा 64 और इस पर अंडर रूट लग जाएगा। क्लियर है, 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो पी एस की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब उसी तरीके से आप इन ट्राइंगल पी आर एस में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे आप लिख लो इन ट्राइंगल पी आर एस बाय पी टी। क्लियर है, क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना दिया है, पी आर एस ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या होगा, पी आर एस ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या होगा 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड। पी क्यू को मत ले लेना क्योंकि हम पी आर एस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो पी आर एस में पी आर होगा आपका पाइथागोरस। ठीक है, पी आर का स्क्वायर प्लस बेस आपका क्या होगा, बेस होगा आपका आर एस, कितना हो जाएगा आर और एस, आर एस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या होगा पी एस। अच्छा, अब वैल्यू उठाकर रख दो, आपको पी आर की वैल्यू पता करनी है तो पी आर की जगह पी आर स्क्वायर ही रहेगा, पी आर स्क्वायर की जगह पी आर स्क्वायर ही रहेगा। आर एस की वैल्यू आप पता कर सकते हो, आर एस की वैल्यू कैसे पता करोगे जरा देखो, आर एस यानी ये टोटल कैसे पता करोगे, आर क्यू और क्यू एस को प्लस कर दोगे, यही तो करोगे ना। आर क्यू आपको क्वेश्चन में 9 दिया है, क्यू एस 6 दिया है, प्लस करोगे आंसर कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी आर एस की वैल्यू आपको 15 दी हुई है तो ये जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस पी एस की वैल्यू आप निकाल के आए हो, पी एस की वैल्यू कितनी थी 8 थी। ठीक है, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करोगे आंसर आएगा 225, यानी 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 225। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 64, दोनों को प्लस कर दो आंसर आएगा 289। ठीक है, पी आर पे से स्क्वायर हटेगा, 289 पे अंडर रूट लग जाएगा। 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का होता है, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 17 और साथ में सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा, अच्छे से कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा क्या कह रहा है जरा देखिए। कह रहा है इन फिगर गिवन बिलो एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी दी है 16 दी है, बी सी की वैल्यू कितनी दी है 12 दी है। क्लियर है, सी ए की वैल्यू कितनी दी है, किसकी वैल्यू चाहिए हमें सी ए की, सी ए की वैल्यू कितनी दी है 6 दी है। आपको सी डी की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है सी डी की वैल्यू पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा समझने की देर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। सोल्यूशन, यहां पे आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक आपका ए सी डी है और एक आपका ए बी डी है। दोनों में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, उसके बाद हम देखते हैं। इन ट्राइंगल ठीक है, ए सी डी बाय पी टी। क्लियर है बेटा, अच्छे से क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस कितना दिया है आपका सी ए दिया है, तो हो जाएगा सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना दिया है सी डी दिया है, परपेंडिकुलर कितना दिया है ए डी दिया है। ठीक है, सबकी वैल्यू पुट कर दो। सी ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है 6, तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर की जगह आप सी डी का स्क्वायर ही रखो प्लस ए डी का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर करेंगे आएगा 36, सी डी स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो जाएगा माइनस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 करके अपने पास रख लो। क्लियर है अच्छे से। अब यही चीज
सेम पाइथागोरस थ्योरम आप ट्रायंगल ए बी डी में अप्लाई करोगे। देखो क्या आएगा, इन ट्रायंगल ए बी डी बाय पी टी क्या हो जाएगा जरा देखो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है आपका, यहाँ पे ए बी है, तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस यहाँ पे क्या है बी डी है, बी डी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है ए डी है। ठीक है, अच्छा ए बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, ए बी की वैल्यू क्या है 16 है, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर। ठीक है, बी डी को आप क्या लिख सकते हो, साइड में देखो, बी डी को आप क्या लिख सकते हो, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हो ना, बी सी प्लस सी डी, और बी सी की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 12 है, तो आप बी डी को लिख सकते हो 12 प्लस सी डी। ठीक है, उठा के पुट कर दें यहाँ पे 12 प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर करेंगे आएगा 256, 12 प्लस सी डी का स्क्वायर को इधर भेज दो, माइनस 12 प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, इस पूरी चीज़ को उठा कर लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया, राइट हैंड साइड में थी प्लस में थी, लेफ्ट हैंड साइड में गई माइनस में हो गई, इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को आप इक्वेट कर दोगे। क्यों इक्वेट करेंगे सर बताइए, क्या दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर है। यहाँ पे ए डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 36 माइनस ए डी स्क्वायर, यहाँ पे ए डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 256 माइनस ब्रैकेट में 12 प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो आप दोनों को इक्वेट कर सकते हो ना सर? हाँ सर सही कह रहे हैं, कर सकते हैं। तो चलिए कर देते हैं। तो आप यहाँ लिखोगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट, हमको क्या मिलेगा जरा देखते हैं, 36 माइनस सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 256 माइनस, इसको चाहो तो सॉल्व कर लो, लेकिन चलो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, 12 प्लस सी डी का होल स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस सी डी का स्क्वायर 256 माइनस 12 प्लस सी डी का स्क्वायर। इसको कैसे से सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। पहले 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस, फिर सी डी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू 12 इंटू सी डी कर देंगे। ऐसे ही तो करते थे ना, ए का स्क्वायर फिर बी का स्क्वायर फिर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ऐसे ही तो करते थे ना, कर लेंगे अब। 36 माइनस सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 256, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, फिर माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 144। सी डी का स्क्वायर है, माइनस आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस सी डी स्क्वायर। 2 इंटू 12 इंटू सी डी कितना आ जाएगा 24 सी डी, बाहर आएगा तो हो जाएगा माइनस 24 सी डी। ठीक है, माइनस सी डी स्क्वायर से माइनस सी डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, या आप ऐसा करो ये वाले माइनस सी डी स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो प्लस सी डी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर ऐसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, या तो डायरेक्ट कर दो। ठीक है, समझ में आया ना? अच्छा, 256 में से 144 को माइनस करो, कितना आएगा 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2, 5 में से 4 जाएगा बचेगा 1, और 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1। ये 36 को इधर ले आओ तो हो जाएगा माइनस 36, और माइनस 24 सी डी को इधर ले जाओ तो हो जाएगा प्लस 24 सी डी। समझ में आया ना? अब बचा हुआ पार्ट इधर कर लो, 112 में से 36 माइनस करो तो कितना आएगा, तो हो जाएगा 24 सी डी इज इक्वल टू, ये बचेगा 6, 12 में से 6 जाएगा बचेगा 6, ठीक है, और 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना 6 ही बचेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, सी डी की वैल्यू कितनी आ गई 66/24। 6 की टेबल आती है कि नहीं आती है पहले ये बता दो मुझे, बता दोगे तभी तो बताऊंगा ना आगे। 6 11 जा 6 4 जा, क्लियर है अच्छे से? एक मिनट बेटा, हैव वी डिड समथिंग रॉन्ग, वेट फॉर अ सेकेंड। 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7 बेटा, 6 क्यों बचेगा, वही मैं सोच रहा था। ठीक है, ये 76 है, 76 है अगर, तो आप इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 6 जा हो जाएगा कितना 24, और 4 19 जा हो जाएगा 76।
ठीक है ना। तो सी डी की वैल्यू कितनी आएगी 19/6। ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 19 को 6 से डिवाइड करोगे तो 3 आपका क्वोशंट आएगा, 1 आपका रिमाइंडर आएगा, अपॉन में 6 बचेगा, साथ में सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा अच्छे से। यहाँ माइनस करने में थोड़ा गलती हो गई थी, 76 आ रहा था, मैंने 66 लिख दिया था, इस वजह से आंसर उसी के हिसाब से आ रहा था। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। क्लियर है बेटा। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा क्या कह रहा है ज़रा देखिए। स्टूडेंट ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके लेवल के हिसाब से, थोड़ा समझिएगा अच्छे से। कह रहा है इन फिगर गिवन बिलो BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC आपका 5 लिख दिया है, एंगल B आपका 90 डिग्री है, AE और EB दिया है। ठीक है, AB और AE का रिलेशन दिया है, कह रहा है AB इज इक्वल टू 5 टाइम्स AE, CD और AE का भी रिलेशन दिया है, CD इज इक्वल टू 2 टाइम्स AE, और AC और ED बराबर है, यानी AC और ED क्या है आपका बराबर है। कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ EA, CD, AB एंड AC। देखने में टफ लग रहा है लेकिन है बहुत आसान, देखेंगे कैसे। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABC बाय PT। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ABC ट्राइंगल में। कौन से ट्राइंगल में? ABC ट्राइंगल में। क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस ABC ट्रायंगल में क्या होगा? ABC ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या होगा? AC तो होगा ना, तो हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस बेस क्या होगा? BC होगा, तो हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या होगा? AB हो जाएगा, तो हो जाएगा AB का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब समझना बेटा, AC के स्क्वायर की जगह हम AC का स्क्वायर ही रहने देंगे। BC आपको दिया हुआ है, कितना दिया है? 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू भी आपको दी हुई है लेकिन रेफरेंस में दी हुई है। क्या दिया हुआ है? AB इज इक्वल टू 5 टाइम्स AE ना, तो आप इसको लिख दोगे 5 टाइम्स AE का स्क्वायर। क्लियर है? इसको एक स्टेप और सॉल्व करना चाहते हो, इसको लिख सकते हो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे आएगा 25 प्लस 5 AE का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 AE का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब हम लेंगे BED ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल BED बाय PT। क्लियर है? इसमें देखो क्या आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? ED है, तो हो जाएगा ED का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है आपका यहाँ पे? BD है, BD का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? BE है, क्या है? BE। यहाँ पे ना तो हमें BD की वैल्यू पता है ना तो BE की वैल्यू पता है लेकिन उसको थोड़ा निकालना पड़ेगा दिमाग लगा के। क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, देखो कैसे होगा। BD को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ समझना, BD को आप क्या लिख सकते हो? BC प्लस CD लिख सकते हो, BC प्लस CD। BC की वैल्यू गिवन है 5 क्वेश्चन में, CD की वैल्यू गिवन है लेकिन AE के फॉर्म में गिवन है। देखो CD इज इक्वल टू क्या दिया है? 2 टाइम्स AE ना, तो CD की जगह आप 2 टाइम्स AE लिख दोगे, 2 टाइम्स AE। हमें BD की वैल्यू पता चल गई। इस तरीके से BE की वैल्यू भी गिवन है, देखो कैसे गिवन है, समझना। BE की वैल्यू भी गिवन है, कैसे गिवन है देखो। BE को आप क्या लिख सकते हो जरा बेटा बताओ? BE को आप कैसे पता लगा सकते हो? BE को आप इस तरीके से पता लगा सकते हो कि AB में से AE को माइनस कर दो। ये आपने पूरा AB लिया, इसमें से अगर AE हटा दोगे तो BE तो मिलेगा ना। तो मैंने क्या कहा, BE में से आप BE को कैसे पता कर सकते हो? AB में से AE को माइनस कर दोगे। क्लियर है? AB क्वेश्चन में दिया हुआ है लेकिन रेफरेंस में दिया है, क्या दिया था? AB 5 टाइम्स AE, तो आप यहाँ पे लिखोगे 5 टाइम्स AE माइनस AE। तो 5 टाइम्स AE और माइनस AE करेंगे, AE के आगे यहाँ पे 5 है, यहाँ पर AE के आगे कुछ नहीं तो बाय डिफॉल्ट 1 होगा। ठीक है, तो 5 में से 1 जाएगा, बचेगा 4 और साथ में AE। तो BE की वैल्यू कितनी आ गई? 4 टाइम्स AE। आपको BD की वैल्यू भी पता चल गई है, आपको BE की वैल्यू भी पता चल गई है, उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। BD कितना दिया है? 5 प्लस 2AE का होल स्क्वायर प्लस BE कितना दिया है? 4AE का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू ED स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ED स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5
प्लस 2 टाइम्स ए का होल स्क्वायर। तो वही है a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको ओपन कर देंगे। पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 2a का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स 5 करेंगे, फिर 2a करेंगे, फिर प्लस 4a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे आएगा 16, साथ में a का स्क्वायर, ठीक है। तो ad स्क्वायर कितना आ गया, 5 का स्क्वायर किया तो आया 25। 2ae का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4ae स्क्वायर आएगा ना, और 4a स्क्वायर और 16a स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा 20ae स्क्वायर। समझ में आ रहा ना। फिर 2 5 10 और 10 2 20, तो हो जाएगा 20ae। एक बार फिर से समझ लो, नहीं समझ में आया तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4a स्क्वायर, और क्वेश्चन में ऑलरेडी मौजूद है 16a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर और 16a स्क्वायर को जोड़ेंगे तो आएगा 20a स्क्वायर, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके साथ में a लिख दिया। 2 5 10 10 2 20, साथ में a। क्लियर है अच्छे से। अच्छा, इसको आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में एक चीज और गिवन थी कि AC और ED आपस में बराबर हैं। अगर AC और ED आपस में बराबर हैं तो इन दोनों का स्क्वायर भी तो आपस में बराबर होगा ना। मैं क्या कह रहा हूं समझना, 5 और 5 अगर आपस में बराबर है, सर बिल्कुल बराबर है क्योंकि दोनों सेम नंबर है 5 और 5, तो दोनों का स्क्वायर क्या होगा 25 25, वो दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे ना। उसी तरीके से अगर AC और ED आपस में बराबर हैं तो इन दोनों का स्क्वायर भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। और इन दोनों का स्क्वायर देखो हमें यहाँ पे गिवन है, ये आपका AC स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 25 प्लस 25a स्क्वायर, और यहाँ पे AD स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 25 प्लस 20a स्क्वायर प्लस 20a, ठीक है ना। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं बाय लॉजिक, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने के बाद देखो क्या होगा, 25 प्लस 25a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको पुट कर दो, 25 प्लस 20a स्क्वायर प्लस 20a। क्लियर है। 25 में से 25 माइनस हुआ, 20a स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दोगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 25a स्क्वायर में से आप क्या माइनस करोगे 20a स्क्वायर को माइनस कर दोगे, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20a। तो ये आ जाएगा आपका 5a स्क्वायर इज इक्वल टू 20a। क्लियर है, सॉरी 20a दिया है ना, एक मिनट, 20a स्क्वायर तो इधर चला गया था, यहाँ पे 20a ही बचेगा ना, मैंने a स्क्वायर क्यों लिखा है, ठीक है। अब समझना, यहाँ पे ae की पावर 2 है, यहाँ पे ae की पावर 1 है, तो मैं एक पावर से एक पावर को माइनस कर सकता हूँ, और यहाँ पे क्या बचेगा फाइनली लेफ्ट हैंड साइड में ae की पावर 1 बच जाएगा। नहीं समझ में आया तो देख लो, कुछ इस तरीके से लिखा था 5x स्क्वायर, अगर आप ae को x मान लो तो 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 20x लिखा था, तो मैंने कहा यहाँ पे x 2 टाइम्स है, यहाँ पे x 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम में से 1 टाइम माइनस कर दिया, यहाँ पे x बचा रह जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा है। क्लियर है, सॉल्व कर लो। a की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी आएगी 20, 5 अपॉन में आ जाएगा 20 के, 5 1 जा 5 4 जा, a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, a की वैल्यू सबसे पहले पूछा था वो तो 4 आ गई, उसके बाद CD पूछा है, फिर a भी पूछा है, तो CD भी पता लगा लो, CD कितना आएगा, CD क्वेश्चन में दिखा था 2 टाइम्स ae, यानी 2 इंटू ae की वैल्यू तो पता कर चुके हैं ना हम, कितनी है 4, तो 24 कितना आएगा 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था आपका ए बी, आपसे कहा था ए बी कितना दिया था 5 टाइम्स ए, 5 टाइम्स ए, यानी 5 इंटू ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4, गिवन तो नहीं थी, हमने पता लगाया थी मेहनत करके, 5 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आएगा, ठीक है, साइड है ना तो सेंटीमीटर में आएगा। AC की वैल्यू पता करना है कह रहा है, तो AC की वैल्यू देखो यहां से पता करोगे इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 में अगर AE की जगह आप 4 रख दोगे तो आपको AC की वैल्यू पता चल जाएगी। चलिए पता कर लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पे 25 प्लस AE की जगह आप 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यही तो होगा ना 16 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा 400, ठीक है। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे कर रहा हूँ, मुझे यहीं पे कर लेना था क्योंकि उधर जगह नहीं है।
ठीक है ना। तो AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25 प्लस 400, आंसर आएगा 425। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 425 को आप अंडर रूट में रख दोगे, ठीक है ना। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, सॉल्व कर लोगे कि सॉल्व करके दिखा दूं? देखो नहीं आ रहा है तो मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे समझना बेटा, ठीक है। 425 निकाल लो यहाँ पे, आप एलसीएम ही निकालना और कुछ करना तो है नहीं। 5 से रिड्यूस करो कितना आएगा 5 8 जा और 5 5 जा, फिर 5 से रिड्यूस करो कितना आएगा 17 आएगा। 17 तो आपका प्राइम नंबर है तो इटसेल्फ से ही रिड्यूस होगा, सिर्फ अपने आप से ही रिड्यूस खत्म होगा। 5 का यहाँ पे पेयर बन गया तो 5, 17 का पेयर नहीं बना तो 17 अंडर रूट में रह जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 5 अंडर रूट 17। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 5 अंडर रूट 17 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा। आपसे क्वेश्चन में 4 चीज़ की वैल्यू पूछ रहा था, आपने 4 चीज़ की वैल्यू बता दी है। ए की बता दी, सी डी की बता दी, ए बी की बता दी, ए सी की बता दी। देखिए ए ई सी डी ए बी और ए सी। क्लियर है अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा। क्लियर है बेटा। देखो यही बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में टफ लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। क्लियर है, समझना थोड़ा सा। ओके देखो सोल्यूशन, ये तो काफ़ी आसान है, देखने में बहुत टफ लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे ए डी सी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई कर दीजिए। इन ट्रायंगल ए डी सी बाय पी टी क्या होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एडीसी ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या होगा एडी होगा, ये हो जाएगा एडी का स्क्वायर। बेस क्या होगा डीसी होगा या सीडी कह सकते हो, तो हो जाएगा सीडी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या होगा एसी होगा, ये हो जाएगा एसी का स्क्वायर। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बताओ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में कह दिया है कि डी जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है। डी क्या है, डी क्या है बीसी का मिड पॉइंट है। तो आप बीसी को क्या लिख सकते हो, समझना, बीसी को आप लिख सकते हो बीडी प्लस सीडी, बीडी प्लस सीडी। डी अगर मिड पॉइंट है बीडी और डीसी का, तो यानी बीडी और डीसी आपका आपस में क्या है बराबर है, तो बीसी को आप क्या लिख सकते हो सीडी प्लस सीडी लिख सकते हो। मैंने क्या कहा अगर डी आपका बीसी का मिड पॉइंट है तो बीडी और डीसी बराबर होगा, तो यहां पे मैंने बीडी की जगह सीडी पुट कर दिया। सीडी और सीडी, सीडी और डीसी को या बीडी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया सीडी पुट कर दिया, और डीसी की जगह भी सीडी पुट कर दिया। सीडी डीसी का हो बात सेम है, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना। तो बीसी की वैल्यू कितनी आ गई सीडी सीडी मिलके हो जाएगा 2 सीडी, सीडी की वैल्यू कितनी आ गई बीसी अपॉन में 2। उठा के यहाँ पे सीडी की जगह पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू, समझना ठीक है अच्छे से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सीडी की जगह पुट करोगे बीसी, ठीक है, बीसी बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एसी का स्क्वायर। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अब देखो समझना, ये हो जाएगा बीसी का स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर, ठीक है। इसके अपॉन में 4 है तो जाहिर सी बात है अगर हम चाह रहे हैं कि पूरे डिनोमिनेटर में 4 आ जाए तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा बीसी का स्क्वायर प्लस 4ac स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू एडी स्क्वायर। ये स्टेप सबको समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ, समझ में आया ना मैंने क्या किया है? अरे भैया 4 जाके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। जैसे अगर आप कहीं पे आपको गिवन हो 1/2 प्लस 4, या तो आप एक तरीका तो ये है कि आप इसको पहले 4 के अपॉन में 1 करो, फिर 2 और 1 कैल्शियम निकालो, फिर पूरा ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई करो, एक तरीका तो वो है। एक तरीका ये है कि डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना आएगा 1 प्लस 2 4 जा 8 अपॉन में 2, तो आंसर डायरेक्ट कितना आ जाएगा 9/2। वही हमने सेम चीज़ यहाँ भी करी है। या तो हम AC स्क्वायर के अपॉन में 1 कर दे, फिर 4 और 1 कैल्शियम निकालते, फिर पूरा वाला मेथड अप्लाई करते, ठीक है, या तो डायरेक्ट 4 को AC से मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में 4 कर दो टोटल, ठीक हो गया, समझ में आया? अब ये 4 इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4AC स्क्वायर।
ठीक है, अब इसको थोड़ा यहाँ पे देखो, देखो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, टफ वाली कोई बात नहीं है। ये हो जाएगा 4AD स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 3AC स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। 4AC स्क्वायर को मैंने ब्रेक करके लिख दिया 3AC स्क्वायर और AC स्क्वायर में। अब ये जो 3AC स्क्वायर है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4AD स्क्वायर, ये वाला जब AC स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस 3AC स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखो ये चीज़ समझ में आ गई ना। अब देखो, अब अगर हम ट्राइंगल ABC की बात करते हैं, इन ट्राइंगल ABC बाय PT, अब अगर हम ट्राइंगल ABC की बात करते हैं और इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ABC ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या होगा? 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड यानी कि AB, हो जाएगा AB का स्क्वायर। बेस क्या होगा ABC ट्राइंगल में? पूरा का पूरा BC होगा। परपेंडिकुलर क्या होगा? AC होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 रखो। ठीक है, अब देखो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की जगह हम AB स्क्वायर लिख सकते हैं ना। BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की जगह देखो यहां पे भी है BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसकी जगह हम AB स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि भैया ये पाइथागोरस थ्योरम की इक्वेशन है ABC ट्रायंगल के लिए। ठीक है ना, पुट कर दो उठा के यहां पे। ठीक है, अब लिखोगे रिप्लेस दिस वैल्यू ऑफ BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे? AB स्क्वायर पुट कर देंगे। पुट कर देते हैं, चलिए। तो ये हो जाएगा 4AD स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। इसको सीधा करके लिख लो, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन में आपको यह चीज प्रूफ करनी थी, चाहो तो ऊपर देख लो, ये देखो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर। ठीक है, देख सकते हो कितनी आसानी से हो गया। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।